वेलकम टू एनोनिमस टेक न्यूज़ और यहाँ आपको मिलेगी दुनिया भर की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और ये खबरें शुरू होती हैं इसी वक्त। दोस्तों, पहली खबर है नोकिया के बारे में, जो उनके स्मार्टफोन्स के बारे में नहीं है बल्कि उनके लैपटॉप्स के बारे में है। जी हाँ, नोकिया अब लैपटॉप की दुनिया में भी कदम रखना चाहता है। दोस्तों, नोकिया अब इंडिया में लैपटॉप लॉन्च करना चाहता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि नोकिया ने पहले भी लैपटॉप के बिजनेस में प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दोस्तों, खबरों से पता चला है कि नोकिया ने उनके 9 अलग अलग लैपटॉप मॉडल्स को इंडिया के BIS से सर्टिफाई करवा लिया है और अब बस लॉन्च करने की देरी है। साथ में ये भी पता चला है कि इनमें इंटेल कोर i3 और i5 और विंडोज 10 आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर हो रहा है और बाकी के स्पेक्स अभी तक एक राज ही बन के बैठे हैं। देखते हैं कब तक ये लैपटॉप हमारे सामने आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पे। दूसरी इंटरेस्टिंग खबर है PUBG के ऊपर। PUBG जिसका सारे इंडियन प्लेयर्स दिवाली से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट नहीं आई है या कोई स्पेसिफिक डेट अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ दिन पहले PUBG कॉरपोरेशन ने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मीटिंग करने की बात कही थी। वो मीटिंग अभी तक तो नहीं हो पाई है और इससे ये भी एक हिंट मिल रहा है कि शायद PUBG को वापस आने में टाइम लग जाएगा और इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। PUBG ने एक सोर्स के थ्रू बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सामने मीटिंग की रिक्वेस्ट को ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, पर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है PUBG को, खासकर तब जब PUBG गवर्नमेंट के सारे रूल्स के साथ कॉम्प्लाई कर चुकी है। साथ में बहुत सोर्सेस बताते हैं कि ये सब हो रहा है फौजी के प्रेशर की वजह से, जिनको प्री रजिस्ट्रेशन से 1 करोड़ रजिस्ट्रेशंस मिल चुके हैं और ये न्यूज़ PUBG के लिए कुछ ठीक नहीं साबित हो रही। वैसे अंदर ही अंदर चल तो बहुत कुछ रहा होगा, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन शायद PUBG जल्द वापस नहीं आ पाएगा, ऐसा लगता है हालतों को देख के। बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो एक नए स्मार्टफोन ब्रांड के एंट्री के बारे में है और ये नया स्मार्टफोन ब्रांड Realme, पोको और Xiaomi जैसे जायंट्स को टक्कर देगा इंडियन मार्केट में माइक्रोमैक्स के साथ। दोस्तों, ये नया ब्रांड है Infinix और ये लॉन्च कर चुका है इसका Infinix 8i, जो कि एक बजट रेंज स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस है करीब 15,000 रुपए। दोस्तों, इस मोबाइल के लुक्स अच्छे बताए जा रहे हैं और स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी बताई जा रही है, जो गेमिंग के लिए भी काफी अच्छी है। इस फोन को ऑनलाइन एक्सक्लूसिव रखा गया है और ये सिर्फ फ्लिपकार्ट में आपको मिलेगा। अगर आप लोग ये फ़ोन खरीदना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली खबर है WhatsApp के नए टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर, जहां WhatsApp ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रुख ले लिया है और यूज़र्स को सिर्फ 2 चॉइस दी है कि अगर WhatsApp यूज़ करना है तो टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी या WhatsApp से अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये अपडेट लागू होगा अगले साल फरवरी 8 तारीख से और इस अपडेट की नोटिफिकेशन यूज़र्स को WhatsApp के नए फीचर इन ऐप अनाउंसमेंट से दे दी जाएगी, जिसके बाद यूजर्स या तो अपडेट ले सकते हैं या उनका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, WhatsApp के इन ऐप अनाउंसमेंट फीचर की बात करें तो WhatsApp ने कहा है कि अब से WhatsApp के सारे अनाउंसमेंट्स या नए फीचर्स वगैरह सब सिर्फ इन ऐप अनाउंसमेंट के जरिए ही यूजर्स को बताए जाएंगे। वापस आते हैं WhatsApp के नए टर्म्स ऑफ सर्विस पे। तो दोस्तों, ये असल में मामला है WhatsApp की सर्विसेज के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि WhatsApp कैसे यूजर्स का डेटा प्रोसेस करेगा और कैसे Facebook बिजनेस के लिए WhatsApp के चैट्स को स्टोर या मैनेज करेगा। हालांकि सारे नए अपडेट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन लगता है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगली खबर है iPhone 12 के बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में, जिसकी वजह से एप्पल दोबारा मुसीबत में पड़ सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एप्पल के आईफोन्स एक बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पहले भी आ चुकी हैं। इस बार बहुत सारे iPhone 12 यूज़र्स ने इंटरनेट पे कंप्लेन की है कि उनके iPhone 12 की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है और वो भी फ़ोन को ज़्यादा यूज़ किए बिना। इस बार यूज़र्स ने iPhone की बैटरी पे भी सीधे तौर पे सवाल उठा दिए हैं। एप्पल ने अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है और लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी एक iOS अपडेट से वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। अगली खबर पे बढ़ते हैं, जो आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। दोस्तों, USA अगले हफ्ते फेसबुक पे कोर्ट केस करने का प्लान कर रही है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ स्टेट्स मिलकर फेसबुक पे एंटी ट्रस्ट वायलेशन का केस ठोकने वाले हैं, जो फेसबुक के लिए कोई नई बात तो नहीं है, पर एक खुशखबरी भी नहीं है। दोस्तों, याद दिला दूं कि ऐसा ही कुछ इंडिया में गूगल के साथ भी हो चुका है, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के करीब 52 में से 40 स्टेट्स मिलके इतना बड़ा लॉसूट फाइल कर रहे हैं फेसबुक के खिलाफ
और फेसबुक ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। इससे ये समझ में आता है कि अब सारे देश मिलके टेक जायंट्स के डिजिटल कंट्रोल और मनमानी को सहने वाले नहीं हैं। अगली खबर है AMD के Ryzen 5000 के बारे में। तो दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी दूसरे प्रोसेसर की सेल से इंटेल हक्का बक्का रह गया हो। दोस्तों, इस साल AMD Ryzen 5000 की यूरोप में इतनी सेल हो चुकी है कि उन्होंने इंटेल को धूल चटा दी है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं हुआ कि इंटेल की बिक्री नहीं हुई, लेकिन इंटेल का इंटेल कोर i7 रैंकिंग में 12th नंबर पे आया है, जहां टॉप 10 रैंक्स AMD लेके बैठे हुए हैं। अगर अब इंटेल को आगे निकलना है तो उन्हें उनके अगले जनरेशन के रॉकेट लेड चिप्स को जल्द लॉन्च करना पड़ेगा, जो इंटेल के 11 जनरेशन के प्रोसेसर होंगे। देखते हैं इंटेल कब इसकी न्यूज़ अनाउंस करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टेक न्यूज़। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ मैं लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट टेक न्यूज़ के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर। I'll be back.